हृदय को दहला देने वाली बात जिसको हम कह सकते हैं, कमज़ोर हृदय के लोग इसे ना सुने। जिनका हृदय का जिन्हें रोग है वे ना सुने अथवा सावधानी से सुने। एक नवयुगल था, पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2 वर्ष हुए कि अचानक पति का देहावसान हो गया। इन दिन में ही जो उसकी पत्नी थी उसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद मुनि महाराज के पास गई और शेष जीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। वह जो उसकी पत्नी थी संस्कारों से ओतप्रोत थी, मतलब उसको शिक्षा तो मिली थी, पढ़ी लिखी तो थी ही, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसके पास संस्कार भी थे। हो सकता है प्रतिभा स्थली में पड़ी हो, कह नहीं सकते। तो व्रत ले लिया और उसने सोचा कि अब हम अपने जो पुत्र है इस पुत्र के सहारे ही अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। और जो पास में ही एक अच्छा विद्यालय था, उसने सोचा इसमें हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और उसने उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब अध्यापिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में उसमें पढ़ाने लगी। 2 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष बाद तो पति के देहावसान हो गया था। उसके ठीक 9 माह बाद, पति के अवसान के ठीक 9 माह बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो जो पुत्र था 2-2.5 महीने का हुआ, इतने में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज उनके नगर में आए। बात समझ में आ रही ना? पति पत्नी थे, 2 वर्ष विवाह को हुए, पति का देहावसान हो गया, उसके ठीक 9 माह बाद पुत्र को जन्म दिया। उसके 2 माह बाद एक नगर में अवधि ज्ञानी मुनिराज आए। वो मुनिराज के पास गई, नमोस्तु किया, यथायोग स्थान पर बैठ गई और मुनिराज से पूछा, भगवान मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में ये जो मेरा पुत्र है इसकी उम्र केवल 2 माह है। इसके ठीक 9 माह पहले इसके पिताजी का देहावसान हो गया था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पिता का जो जीव है वो वर्तमान में किस गति में है, मनुष्य गति में है अथवा देव गति में गया अथवा त्रियंच गति में गया अथवा नरक गति में गया। कितना सा प्रश्न है? भगवान मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि इसके जो पिता हैं वो अभी कहाँ हैं, किस गति में हैं। तो मुनिराज बोलते हैं, चूँकि अवधि ज्ञानी थे, 3 नेत्रों के धारी थे, 2 नेत्र तो सामने है साधारण और एक तीसरा उनका नेत्र कौन सा था? अवधि ज्ञान। तो बोले मनुष्य गति में है। उसने पुनः प्रश्न किया, भगवान मनुष्य गति में है तो भोग भूमि में है कि कर्म भूमि में है? उन्होंने कहा कर्म भूमि में है। कर्म भूमि में है तो भरत क्षेत्र में है, इसी भरत क्षेत्र में, अथवा ऐरावत क्षेत्र में है अथवा विदेह क्षेत्र में है। उन्होंने कहा भरत क्षेत्र में है। तो इस भरत क्षेत्र में अभी भारत देश में है अथवा और दूसरे देशों में है? इसी भारत देश में है। तो भगवान भारत देश में इसी मध्य प्रदेश में है अथवा किसी और प्रदेश में है? इसी मध्य प्रदेश में। अब उसका कौतूहल पत्नी का बढ़ता जा रहा है, उसको आनंद भी आता जा रहा है और वो पूछती भी जा रही है और महाराज जी जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अवधि ज्ञान के धारी थे, उत्तर भी देते जा रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में है तो जिस नगर में हम हैं इसी नगर में उत्पन्न हुए हैं अथवा किसी और नगर में, क्योंकि एक प्रदेश में कई नगर होते हैं, इसी नगर में उत्पन्न हुए। कौन? उस पुत्र का पिता अथवा स्वयं का पति।
अब उसका कौतूहल और बढ़ता जा रहा है। तो भगवान जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं अथवा अन्य कुल में? जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, और वो एक एक कदम बढ़ती जा रही है, उसका कौतूहल भी बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कई कॉलोनियाँ हैं इस नगर में, जैन कॉलोनी, जैसे अपने यहाँ है ना डेरा पहाड़ी भी जैन कॉलोनी है, ये कौन सा अपना वो चैत्यगिरी वो भी है, हाँ, और ये भी है और भी हैं। तो उन्होंने कहा जिस गली में जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसी में। तो भगवान उसमें तो कई घर हैं, तो जिस भवन में मैं रहती हूँ क्या वो उसी में है अथवा किसी अन्य भवन में? जिस भवन में आप रहती हैं वो उसी में उत्पन्न हुए हैं। अब उसका कौतूहल और बढ़ता जा रहा है, एक्साइटमेंट। अब वो पूछती है उस भवन में? उस भवन में तो जिसमें मैं रहती हूँ, इनके जाने के बाद, क्योंकि उनकी मौत के पहले तो जो हुए वो ये होंगे नहीं, ये पक्की बात है। इनकी मृत्यु के पश्चात 3 पुत्र हुए हैं। जैन भी है और ये भी पक्का है, इस घर में जैन ही जैन रहते हैं। एक मेरी देवरानी का बेटा, एक मेरी जेठानी का बेटा, और एक ये जो स्वयं मेरा स्वयं का बेटा है पुत्र, ये सामने ये। तो भगवान 3 ही बचे अब। ये जो सामने तुम्हारा पुत्र है यही तुम्हारा पति है। आप लोग सुन रहे हैं, पति का जीव है, मतलब पहले यही तुम्हारे पति थे। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या ये बहुत छोटी सी बात है? हमने ये तो सुना है कि एक पंडित जी थे, सामने दीपक जला के सामायिक कर रहे थे। नियम ले लिया कि जब तक मैं दीपक का तेल नष्ट नहीं पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सामायिक करूँगा। बैठ गए तो जैसे ही वो समाप्त होने वाला था और पंडित जी की पंडिताइन जी आई और गुस्सा करते हुए, कितनी देर से बैठे, कैसी सामायिक कर रहे हैं, और गुस्से में और एक चम्मच घी उसमें तेल और डाल गई। अब आधे घंटे के लिए पंडित जी फिर फुर्सत, बैठे रहो सामायिक पे, फिर बैठे, फिर आधा घंटा हो गया। आज तो पता नहीं इनको केवल ज्ञान उत्पन्न करके ही मानेंगे, ऐसी बातें करती गई। और फिर एक चम्मच फिर डाल दिया, 2-3-4 बार डाला। और पंडित जी को प्यास लगी थी, आकुलता हो रही थी, और भाव बैठे तो थे लेकिन भावों में वो बात नहीं थी। तो पानी की उनको बहुत प्यास थी, तो तड़पन के कारण वो अंततः प्राणांत हो गया और अपने ही घर की बापी में मेंढक हुए। कर्म इतना ईमानदार है, कर्म कहता है कि पानी चाहिए ना, हम आपको पानी में ही रख देंगे, मेंढक हो डूबे ही रहो पानी में। तो पति मेंढक हो गया, ये तो सुना था। फिर एक दूसरी, उसमें घर के बाहर एक बकरी रोज आती थी प्रतिदिन। तो सेठानी जो थी वो बहुत समझ में नहीं आता थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, रोज आती है, मैं खूब भगाती हूँ फिर भी नहीं मानती। तो एक अवधि ज्ञानी महाराज से पूछा, बोले जी बकरी नहीं है, सेठ जी हैं। जो सेठ जी थे मायाचारी की होगी तो बन गए। तो मेंढक हुआ पति, ये तो सुना पड़ा, बकरी हुई सेठ जी बकरी हो गए, ये भी सुना पड़ा, लेकिन अपना ही पति पुत्र हो गया, ये पहली बार सुना। जब गुरु जी के मुख से मैंने पहली बार सुना तो आधे घंटे तक तो मैं समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस घटना को सुन के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि मैं सन्यासी बैरागी नहीं होता तो आपकी जगह बैठा होता, इस घटना को सुन के मुझे पुनः बैराग हो जाता और मैं दीक्षा ले लेता। अब पहले ही से ले ली तो अब क्या कर सकते हैं। इतनी जो साइंस है, आज का विज्ञान है, वो ये कहता है कि अंतर मुहूर्त से लेकर 3 दिन तक कोई भी जीव माँ के गर्भ में आ सकता है। 3 दिन तक, मतलब यदि 3 दिन के अंतराल में कभी भी कोई घर का सदस्य चले जाए तो कथनचित वो उसी घर में, उसी के घर में आ सकता है। लेकिन वीतराग विज्ञान, जैनिज्म जिसको बोलते हैं, जैन दर्शन, वो कहता है 7 दिन के अंदर, गाथा है 7 दिन में, अंतर मुहूर्त से लेकर 7 दिन बाद भी यदि प्राणांत होता है तो वो जीव उसके अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो पत्नी उस पुत्र को किस नज़र से देखेगी? ये मेरा बेटा है।
अब पर्याय की दृष्टि से तो हम जैसे मान लो उसका बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिखाने जाएंगे तो क्या लिखाएंगे, उसका नाम मान ला है राहुल माना की, और पति का नाम था अमित, तो क्या लिखेंगे, राहुल जैन सन ऑफ अमित जैन। और द्रव्य दृष्टि से देखें तो पिता पुत्र कौन, ये, और इसका पति कौन, पिता कौन, वही पुत्र और वही पिता। ये है संसार की दशा, ये है इस संसार की असारता। यदि इन बातों को सुनकर आप लोगों को वैराग्य नहीं आता तो अब इससे बड़ी और कौन सी घटना हम आप लोगों के सामने रखें, आप हमें ये बताओ। जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सब जानते भी होंगे, हो सकता है कि एक दूसरे के कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्ता उनका रहा ही है। ये बाजू में बैठे आज दुश्मन है, कल दोस्त थे, कल पति बनेंगे, फिर पिता बनेंगे, फिर पुत्र बनेंगे, ये सब होता ही रहता है। तो जब ये संसार की दशा है तो हम कब सोचेंगे, कब सुधरेंगे, कब समझेंगे। वस्तुतः देखा जाए तो ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये केवल एक टिकट घर जैसा है। आप चाहो तो अच्छे काम करके यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो, वहाँ कम से कम 10,000 वर्ष का जीवन है। कितने का, किसी भी हीन से हीन स्वर्ग का 10,000 वर्ष तो कम से कम आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा, और उत्कृष्ट में 33 सागर। और यदि आप इस टिकट घर से मतलब मनुष्य गति से नरक जाना चाहो तो उल्टे सीधे काम करो, गंदे काम जैसे पाप अर्जन हो, तो कम से कम छोटे से छोटे पहले नरक की उम्र है कम से कम 10,000 वर्ष, उतना तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और ये तो टिकट घर है। जैसे मान लो आप टिकट घर में गए, आधे घंटे लाइन में लग के टिकट ले लिया, जहाँ का टिकट लिया वहाँ पता चला आपको महीनों रहना है, बरसों रहना है, या जाने में ही जर्नी 2-2, 3-3 दिन की है, लेकिन टिकट घर में कितना समय लगता। तो यहाँ वही टिकट घर जैसा है, 25, 40, 50, 60 साल, 70 साल, बस इतनी देर आपने लाइन में लग के टिकट ले लिया। कहाँ का लेना है वो आप जानो। ऐसे ही मनुष्य का भी यही हाल है और त्रियंचों का भी ये है। आप यहाँ से मनुष्य भी बन सकते हो अपने भावों के माध्यम से, त्रियंच भी बन सकते हो अपने भाव, मायाचारी करो त्रियंच बन जाओगे। पंडित जी ने भी मायाचारी की और उसने भी की, जो बकरी बन गया, दोनों ने मायाचारी की, वो त्रियंच बन गए। तो आप यहाँ से त्रियंच भी बन सकते हो, आप यहाँ से मनुष्य भी बन सकते हो। आप अच्छे काम करो, पुण्य अर्जन करो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, और आप यहाँ से चाहो तो नरक भी जा सकते हो। और आप एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि यदि आप चाहो तो भगवान भी बन सकते हो यहीं से, और दूसरी कोई गति नहीं जहाँ से भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो। कोई और दूसरी गति में ऐसा काम नहीं। नरक वाला जीव जो नारकी है वो वहाँ से तो दोबारा नारकी नहीं बन सकता। हम मनुष्य तो मनुष्य बन सकते हैं, कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा तो मिथ्यात्व के साथ ये बात अलग है। हम यहाँ मनुष्य से मर के तुरंत मनुष्य बन सकते हैं जैसा वो बना, लेकिन नारकी चाहे कि मैं पुनः नारकी बन जाऊँ, नहीं बन सकता। नारकी चाहे कि मैं देव बन जाऊं सीधा, तो नहीं बन सकता। देव चाहे कि मैं पुनः देव से देव बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। देव चाहे कि मैं डायरेक्ट नारकी बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य गति ऐसी है, वो यहाँ से जहाँ चाहे, जिसको जिस गति में जाना चाहे उस गति में जा सकता है अपने भावों के माध्यम से। तो हमारा ये कहना है, हम इतने बुद्धिजीवी हैं, हमें इतना अच्छा धर्म मिला, इतने अच्छे संस्कार मिले, हमें जानने सोचने की बुद्धि मिली, तो हम कब सोचेंगे? अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुन्ना जी, पंचम काल है, भगवान बनने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, तो दीक्षा लेना तो इस काल में तो मोक्ष है ही नहीं, तो दीक्षा लेने से मतलब क्या? ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है, उठना भी चाहिए। शांति सागर महाराज जी थे, शांति सागर महाराज जी बैठे थे, एक व्यक्ति आया, महाराज जी पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा क्यों ले ली? तो महाराज जी थे बहुत बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा एक काम करो, सामने जो आम का पेड़ लगा ना उसमें से आम तोड़ लाओ। महाराज जी अभी आम का सीजन है, अभी आम का सीजन है, अभी तो उसमें पत्ते लगे, आम है ही नहीं, तो जाओ एक कुल्हाड़ी से उसको काट दो। किसको? आम के पेड़ को। अरे महाराज अगर उस पेड़ को काट देंगे तो जब सीजन आएगा आम तो उसी में लगना है, काट देंगे तो कब आम आएंगे? तो महाराज जी ने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिगंबर तो ले लो, जब सीजन आएगा तो मुक्त हो जाओगे, अभी सीजन नहीं है। लेकिन वृक्ष काट दोगे तो आम किस में लगेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? ये थे शांति सागर जी की सोच। तो दिगंबरत्व को धारण करके आज भी मुनिराज उस शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाते हैं और आत्मा में वो संस्कार डालते हैं। तो धीरे 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 जब आत्मा संस्कारित हो जाती है तो योग सीजन आता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगती।
मुझे ऐसे, जैसे मान लो इस सभा में 70-80 प्लस भी बैठे होंगे कुछ लोग, एक ऐसे दादाजी थे, उनके 4 बेटे थे। हंसी आती है सुन के, सोच के कि ये क्या है, हम कब सोचेंगे। एक दादाजी थे, उनके 4 बेटे थे, उम्र कितनी, 80 प्लस, 80 प्लस। बाजार में उनकी एक दुकान थी बहुत अच्छी, खूब प्रसिद्ध थी, खूब चलती थी। डॉक्टर ने उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला दादाजी आपको कैंसर है और अब आप घर ले जाइए इनको, इनकी 2-4-8 दिन के ये मेहमान हैं। तो खाट घर पर आए तो सबको बुला लिया, भैया अब दादाजी 2-4 दिन के हैं। तो वो क्या बोलते हैं, जब उनका अंतिम समय में 1-2 घंटा बचे थे, जब जाने में 1-2 घंटे बचे, तब वो दादाजी क्या बोलते हैं, 4 बेटे थे, माना कि नाम उनका था रमेश, महेश, सुनेश, दिनेश, ऐसा कि चारों का। रमेश, बेटा रमेश, तो जल्दी से रमेश आ गया दौड़ के, हाथ पकड़ा, हाँ दादाजी, हाँ दादा हम ये ना ये खड़े, तो ठीक है। सुरेश तो दूसरी साइड थी, तो उन्होंने देखो दादा को हम याद हैं, दादाजी खट से साइड से आ गए, सुरेश आ गया, हाँ अरे दादाजी हम ये हैं, हाँ दादा ठीक हो आप, चिंता नहीं करना, नमोकार पढ़ते रहो, हाँ ठीक है। महेश को बुलाया तीसरा, तो महेश पैरों के यहाँ खड़े थे, खट से महेश आ गए पास में, हाँ दादा हम यहाँ खड़े हैं, आप चिंता नहीं करो, आप तो नमोकार पढ़ते रहो, यही आपके जीवन का सार है। हाँ वो सोच रहे दादाजी उंगलियाँ चल रही, ओंठ चल रहे हैं तो नमोकार पढ़ रहे होंगे। और जैसे चौथे बेटे को बुलाया, दिनेश, तो बोले हाँ दादाजी, जब तुम चारों के 4 यहाँ हो तो फिर दुकान पे कौन बैठा है। ये हाल है। अब अगर हम इस कंडीशन में भी नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, हम भी कोई मेंढक बन जाएंगे, बकरी बन जाएंगे, बकरा बन जाएंगे, अथवा पुत्र बन जाएंगे। जब हम ये बात सोचते हैं कि संसार इतना असार है, संसार की ये दशा है, संसार में ये एक प्रकार से कहना जाए वैचित्रता, नाटकीयता, कि पति ही पुत्र बन गया, फिर भी आप संसार में मजे से रह रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है, सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। एक व्यक्ति, हो सकता है यहाँ पर यंग युवा बच्चे भी बैठे हों, कई प्रकार के मत होते हैं। एक लड़का पूछ सकता है, महाराज जी पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता ही नहीं ऐसा। एक बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा, आज का आधुनिक विज्ञान का जिसको भगवान मानता है, जो विज्ञान को, वो हमसे पूछ सकता है, महाराज जी मैं पुनर्जन्म मानता ही नहीं, पुनर्जन्म होता है ऐसा मानता ही नहीं, तो वो कैसे बन गया। तो उसको 1 मिनट में सिद्ध किया जा सकता है। पुनर्जन्म नहीं मानते तो वो कैसे आया, महाराज जी वो तो जन्म ले लेता है। एक चारवाक मत हुआ है हमारे यहाँ, चारवाक मत। उस चारवाक मत में क्या होता है, उनका कहना है 4 भूतों से मिलकर जीव की उत्पत्ति होती है, कोई पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों को मिला दो, मिश्रण जहाँ हुआ वहाँ आत्मा का जन्म हो जाता है, नई आत्मा क्रिएट हो जाती, बन जाती है, निर्मित हो जाती है, ऐसा चारवाक मत के लोग मानते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रमेय कमल मार्तंड नाम का ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने लिखा, प्रमेय कमल मार्तंड उसका नाम है, गजब का न्याय का ग्रंथ है। उसमें लिखा, मिट्टी की एक जो हंडी, क्या बोलेंगे, बटलोई वो होती है ना, उस बटलोई को अग्नि पर रख दो और उसमें पानी भर दो तो जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। बोले क्यों, मिट्टी की बटलोई इसलिए पृथ्वी हो गई, उसमें जल भरा है तो जल हो गया, अग्नि नीचे से सुलगा दी तो अग्नि हो गई, और वायु तो उसमें है ही, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों मिल गई, जीव उत्पन्न करके बताओ। नहीं होता ना, सिद्ध कर दिया। ऐसे उनने वहां पर तर्क से सिद्ध किया, प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ में प्रभाचंद स्वामी ने। महाराज जी दूसरे तरीके से हो जाता होगा, उन्होंने ऐसा कहा, तो दूसरे तरीके से कैसे हो जाता है, ये भी मान लिया कि हो जाता है, तो दूसरे तरीके से हम आपको उत्तर दे रहे हैं। माना कि 2 माँ के गर्भ से 2 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया। अब जब दोनों के दोनों बच्चे जन्म के बाद एक सा पुरुषार्थ कर रहे हैं और दोनों ने एक सा पुरुषार्थ किया, एक तो देश का प्रधानमंत्री बन गया और एक देश का भिखारी बन गया, ऐसा कैसे हो गया? जब दोनों ने जन्म लिया, पूर्व का कुछ होता ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो गया? तो फिर हमारा उत्तर मिलेगा कर्म। किसके कर्म? उसी ने किए थे। तो कब किए थे? पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म सिद्ध होता ना, इसी से पूर्व जन्म सिद्ध हो गया। महाराज जी हम कर्म कोई नहीं मानते। वो क्या बोलेगा? हम कर्म कोई नहीं मानते। तो उसका हम फिर उत्तर दे रहे हैं 8 कर्म होते हैं, ज्ञान आवरणी आदि 8 कर्म होते हैं। जो लोग स्वाध्यायी हैं वो जानते होंगे।
सबसे सरल तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं कर्म की सिद्धि का। हर व्यक्ति उसको जानता है, मानता है, स्वीकार करेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कर्म 8 होते हैं, उसमें एक अंतराय कर्म भी होता है, सुना है ना? आपने देखा जो नए नए मुनिराज होते दीक्षा लेते, जैसे मैं ही था, तो मैंने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन अंतराय आना ही है, पक्का है। 1 महीने में पता चला 20 भी आ रहा है। सबके साथ प्राय ऐसा होता है। शुरू में धीरे 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 जैसे दीक्षा का समय बढ़ता जाता है और साधना बढ़ती जाती है, कर्म की जो शक्ति है वो कम होती जाती है और कर्म करते भी जाते हैं। तो धीरे 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 आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जब शुरुआत में थे, बोलते थे मैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के आया और पहले ग्रास में बाल, ऐसा होता था। और आज 50 साल की दीक्षा के बाद आप देखना, कभी सुना आचार्य को अंतराय आया? 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष में एक आध बार कभी आचार्य को छोटा मोटा कोई ऐसा हो गया कि बिल्कुल लास्ट में अंजलि में कुछ गड़बड़ हो गया किसी ने, तो उन्हीं को जब 50-40 साल पहले इतने अंतराय आते थे और अब एक भी नहीं आता। हम लोग वही अभी दीक्षा देते हैं, उन्हीं चौकों में वो जाते, उन्हें अंतराय नहीं आता, और नए नए महाराज जाते तो खट से अंतराय आ जाता है। ऐसा क्यों? अंतराय कर्म था उनका, अभी उन्होंने नहीं काट पाए, जो नए नए उन्होंने शुरुआत की है। अब धीरे 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 जैसे जैसे महाराज की साधना बढ़ती है वैसे वैसे अंतराय कम होते जाते हैं। ये सबके साथ प्राय होता है। इससे सिद्ध होता है कि अंतराय होता है। अगर अंतराय कर्म नहीं होता होता तो वही तो वहां जा रहे हाल लेने, वही आप जा रहे हैं, उनको कभी नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि अंतराय कर्म है। जब एक कर्म सिद्ध हो गया तो सारे कर्म सिद्ध हो गए। 8 कर्म होते हैं, तो पुनर्जन्म भी होता है, कर्म भी होते हैं। इसलिए कुतर्क ना किया जाए, सीधी बुद्धि लगाओ। तो महाराज जी हमें करना क्या चाहिए, आप तो ये बताओ। आपके मेरा कहना है आप लोगों को ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे घर के सदस्य हैं सबके साथ रहो। आचार्य ने एक बार हम लोगों से कहा था, मोक्ष मार्ग अकेले का है, अकेले में नहीं। क्या कहा? अकेले का है। हम लोग 5 हैं, साथ में रह रहे, सब कर रहे, लेकिन सब अपने में रह रहे। हम अगर इनसे मित्रता रखेंगे, राग रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वात्सल्य तो रखेंगे एक दूसरे के प्रति, विनय रखेंगे, सब रखेंगे, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम सबके साथ हैं, लेकिन वास्तव में तो हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। क्योंकि अगर गुरु का भी राग रहा तो वो मुक्ति में बाधक है। क्या कहा? गुरु का भी राग मुक्ति में बाधक है। ऐसे ही आप लोग घर में कर्तव्य है, हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा इनके प्रति कर्तव्य है, रहना चाहिए, लेकिन हमारा कोई नहीं। आप ये सोच लो कि अगर मान लो हम ऐसा सबको अपना मानते रहे और मान लो 8 दिन बाद हमारी देहावसान हो गया और पता चला हम भी ऐसे ही मेंढक बकरे बन गए, तो क्या होगा? ये मनुष्य जीवन आपको बहुत कीमती, बहुत 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 कीमती है। इसके बारे में सोचो। महाराज जी आप तो बोलते जाओ, समय हो जाएगा तो आप बंद कर देना, हम लोग सुन रहे, बोलना आपका काम, सुनना हमारा काम। ऐसा है क्या? हमने सुना है छतरपुर बुंदेलखंड में आता है ना, है? तो आप लोगों को बुंदेली आती है? हो तो मन तो कर रहा है कि थोड़ा जोर से बोला जाए दूसरी टाइप से, लेकिन ऐसा लग रहा है 15-20 दिन हो गए सुनाते सुनाते। महाराज जी कहाँ तक सुनाओगे? हम लोग सुधरने में देर लगाएंगे, अथवा ऐसे तो कई महाराज आए सुना के चले गए, आप भी सुना तो हम लोग सुन लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, महाराज जी हमने आपकी सुन ली, लेकिन आपने अभी दीक्षा ली, आपने अभी श्रावक बने होते, आपका विवाह ये होता, हम लोगों जैसे गृहस्थ होते तो आपको पता होता, ये तो गृहस्थों की बातें अलग रहती, आप नहीं समझोगे। तो हम इनसे ये कहते भैया हम लोगों को हमें बनाओ नहीं, आप लोग बनाओ नहीं, मतलब बनाओ का मतलब समझते हो? बेवकूफ़ बनाना होता ना, हमें बनाओ नहीं। हाँ हम लोग, क्योंकि हम लोग सीधे सच्चे इंसान हैं, हम लोग सीधे सच्चे इंसान हैं, इसलिए हमें बनाओ नहीं। तो हम बुंदेली में अपनी बात को आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम हो गया, समय बहुत हो जाता है, ताकि समय पे सब काम हो जाए। तो हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ नहीं। क्या कहा? पर गए का मतलब मैं सीधा सच्चा हूं, हम लोग सीधे सच्चे हैं, तो हमें आपको, हमारा काम है आपको समझाना, कहना,
भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। हाँ महाराज, अब देखेंगे, अब सोचेंगे, अब आपका विवाह तो हुआ नहीं, आप थोड़ी जानो, बहुत परेशानियाँ रहती हैं, ये करना वो करना, जे वो। भैया तुम्हें जैसा देखे वैसा करो। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। लोगों को देखा, जैन तो कहलाएंगे, एक भी लक्षण नहीं जैन का, और हैं जैन। मंदिर का बोलो तो जाना नहीं, पानी छान के पीना तो ये दादा परदादाओं की बात हो गई। जबकि लक्षण था, जैन का लक्षण था, ये था कि 3 तो उसके थे, रात्रि भोजन त्याग करेगा, पानी छान के पिएगा और नित्य देव दर्शन, ये पहली प्राथमिकता थी। इसका नाम जैन है, सिर्फ सामान्य से ये। तो हम पर गए सूदरे हमें बनावने, न मंदिर जावे, न दान देवे, न पानी छाने, और रात को जेवें। जेवें समझते हो? न मंदिर जावे, न पानी छाने, न दान देवें, और रात को जीवें। उसमें बनिया कहता यहाँ है वो कहावने। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। न मंदिर जावे, न दान देवे, न पानी छाने, और रात को जीवें। उसमें बनिया कहता यहाँ है वो कहावने। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। अरे देवता तरसत हैं जो मानव तन पावे, लगे हो हीरा हो माटी में मिलावे, एक ही कीमत पहचानो, मुफ्त में नसावने। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। 24 घंटे आप लोग भोग भोगते रहते हैं। जब भोगों की बाढ़ तुम्हें भोग ले है, और आखिर में बुढ़ापा रोग शोक दे है, तुम का अच्छे अच्छे बह गए बहाव में। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। आधे से ज्यादा तो भोगों में खो गई। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, प्राय आधी लाइफ तो उनकी निकल गई, 40, कोई 45, कोई 50। वैसे ही आजकल एवरेज लाइफ कितनी होगी? 60-65। आधे से ज्यादा तो भोगों में खो गई। अब अभी समय है, बचा लो जितनी रह गई, न बुढ़ापो कटे तनाव में। हम पर गए सुधरे सो हमें बनाओ ने। समझ में आ रहा? शरीर के चक्कर में आत्मा पिल रही, शरीर ही में है, मनो ढूंढे नहीं मिल रही। आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर में है ना, और शरीर के चक्कर में, इसको पुष्ट करने के चक्कर में आत्मा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। शरीर के चक्कर में आत्मा पिल रही, शरीर ही में है, मनो ढूंढे नहीं मिल रही। बहुत हो गई, अभी को और सताओ ने। हम पर गए सुधरे सो हमें बनाओ ने। फिर क्या करें महाराज? सम्यक्त उपजा के व्रत संयम धार लो। छोटे ले लो, महाव्रत नहीं बन सकता तो देशव्रती बन जाओ, और नहीं कर सकते तो जो सामान्य जैन के जो लक्षण है उनको स्वीकार कर लो। सम्यक्त उपजा के व्रत संयम धार लो, और जैसे बने उसे एक हो, संसार से निकाल लो। अद्भुत आनंद है एक स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में अद्भुत आनंद है। तो व्रत संयम धार के, सम्यक्त उपजा के व्रत संयम धार लो, और जैसे बने उसे एक हो, संसार से निकाल लो। अद्भुत आनंद है एक स्वभाव में। हम पर गए सुधरे सो हमें बनावने। कितनी देर से कह रहे हैं महाराज जी, अब थक गए हम। के वो हमाओ काम है, मानो चाहे न मानो। के वो हमाओ काम है, मानो चाहे न मानो, और अपन ने तो रास्ता पकड़ लई, तुम्हारी तुम जानो। के वो हमाओ काम है, मानो चाहे न मानो। हम लोग तो क्या, अभी 15 दिन हो जाएंगे, निकल लेंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, वहां भी यही कहेंगे, वो माने तो ठीक, नहीं तो और चले जाएंगे आगे। रमता जोगी बहता पानी, अपन को क्या, हम तो आनंद लूट रहे हैं। तुमसे भी कह रहे भैया लूट लो, लूटना हो तो लूटो, नहीं लूटना तो तुम जानो, अपन तो लूट रहे। जिस दिगंबरत्व के अद्भुत आनंद को मैं लूट रहा हूं, अगर उसकी एक कणिका का आपको एहसास करा दूं तो मैं गारंटी से कहता हूं पागल हो जाओगे। क्या कर रहे हैं महाराज? यह है दिगंबरत्व का आनंद, व्रतों को आनंद। के वो हमाओ काम है, मानो चाहे न मानो, और अपन ने तो रास्ता पकड़ लई, तुम्हारी तुम जानो। तुम्हें जो दिखाए सो करो, हमें घुमाओ ने। हम पर गए सुधरी सो हमें बनाओ ने। अहिंसा परमो धर्म की